ये आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे। आज हम करेंगे पार्ट 2। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके थे, अगर वो आपने ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो सवाल नंबर हमारा 4 है। बोला कि कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये दोनों प्रश्न है आपको बताने। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला सवाल जो है यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर दूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको किलोमीटर और प्रति घंटा ये वाली चीज़ अगर आपको बदलनी है किसमें, मीटर और प्रति सेकंड में बदलनी है, तो आप गुणा कर दोगे 5/18 से। ठीक है, ये चीज़ करोगे तब जो किलोमीटर प्रति घंटा वाली चीज़ है वो किस में बदल जाएगी, आपकी मीटर प्रति सेकंड में आपकी आसानी से बदल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपकी कोई भी चीज़ है, आपकी ये मीटर प्रति सेकंड है, आपको बदलना है किसको किसमें, किलोमीटर और प्रति घंटा में बदलना है, तो जस्ट इसका क्या कर देना आप लोग, उल्टा कर देना, यानी कि क्या कर देना, 18/5 कर देना। यानी अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, साधारण सी भाषा में समझाऊं, अगर आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, ठीक है, किलोमीटर और घंटा जो बड़ी यूनिटें हैं, अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा छोटा वाला ऊपर रखोगे और बड़ा वाला नीचे रखोगे। इसी प्रकार अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो बड़ा वाला हमेशा ऊपर रखोगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है आप ऐसे ही करना। ठीक है, चलिए, तो चौथा सवाल है कि बोला कि एक समान रूप से त्वरित 5 सेकंड में, ठीक है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो 5 सेकंड में आपको दे रखा है, यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे, दिया है आपको क्या दिया है, 5 सेकंड, यानी समय दे रखा है आपको, समय जो टी होता है वो दे रखा है आपको 5 सेकंड। ध्यान से देखिएगा कितना दे रखा है, 5 सेकंड। और प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है आपका, यू कितना है आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, कैसे करोगे, 18 और गुणा 5/18 कर दोगे, तभी बदल जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 18 से 18 कटेंगे तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया। इसी प्रकार क्या होगा आपका अंतिम वेग। अंतिम वेग जो है क्या होता है आपका, पी, वो दे रखा है आपको कितना, 36, यही दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 36 गुणा 5/18, किस में बदल गया आपका, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। 18 दूनी 36, कितना होगा, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आपको त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, त्वरण। ठीक है, तो आपको त्वरण बताना है, ए से रिलेशन जिसे हम लोग ए बोलते हैं, ये हमें बताना है। त्वरण निकाल सकते हो आप, एक तो गति के प्रथम समीकरण से निकाल लो। क्या त्वरण निकालना है, तो गति के प्रथम समीकरण से तो b बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ये होता है आपका गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, या आप एक त्वरण का हमने फार्मूला बताया था आपको, क्या a बराबर क्या होता है, अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग आपका कितना था, अंतिम वेग था आपका 10। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग था आपका 5, और समय कितना था आपका 5 सेकंड। समय भी कितना था आपका 5 सेकंड, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो समय आपका 5 सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 में से 5 गए तो 5 और बटे 5, 5 एकम 5,
तो ये बराबर आ जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण आ गया आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछी थी, दूरी। ठीक है, यानी कि दूरी जो है यस आपसे पूछी है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, ये आपको बताना है अब दूरी। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी आप निकालोगे गति के द्वितीय समीकरण से। किसके, गति के द्वितीय समीकरण से। क्या होता है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ाया आपने। तो यस प्रारंभिक वेग कितना है आपका, प्रारंभिक वेग है 5 और समय कितना था आपका 5 प्लस 1/2 और गुणा आपका ए निकाला हमने 1 और टी कितना था आपका, टी था आपका 5, तो 5 का स्क्वायर है टी का, तो 5 की धूमा। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, कितना हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 25 प्लस यहाँ से 25/2, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5। तो यस बराबर जो आ जाएगा यहाँ से 25 और 12.5 होते हैं आपके 37.5 मीटर। तो ये आपका जो है कितनी दूरी तय करेगा, 37.5 मीटर, ये जो है आपकी दूरी तय करेगा। ठीक है, दोनों सवाल अच्छे से कर लिए आपने। ठीक है, आप करेंगे हम लोग 5वां सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे 5वें को, और बढ़िया सवाल है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 5वां सवाल क्या कह रहा है आपका, ठीक है, 5वां सवाल कह रहा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले सवाल करने से पहले आप एक बात याद रखना कि जो आपको दिया हो वो आप पहले लिख लीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। ठीक है, क्या दिया है आपको, त्वरण दिया है ए, यानी कि ब्रेक लगाने पर विपरीत दिशा में होता है, त्वरण में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, त्वरण माइनस लग जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी कि आपको समय भी दे रखा है, जो समय है आपका टी वो कितना है आपका 2 सेकंड, ये समय हो गया 2 सेकंड। इसके बाद क्या बोला गया है कि अगर किसी भी कार पर, अगर चलती हुई कार पर ब्रेक लगाओगे, जब गाड़ी रुकेगी तो जो आपका क्या होगा, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग होगा ना साथियों, तो जो अंतिम वेग होगा ना वो आपका क्या होगा, b बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और प्रारंभिक वेग मान लीजिए, माना जो कोई भी गाड़ी है या कार है, ठीक है, कार का प्रारंभिक वेग, कार का आप लोग मान लीजिए क्या, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u बराबर u, मान लिया हमने प्रारंभिक वेग क्या है आपका, u है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, एकदम रुकेगी, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, इस तरह से जो है चल रही है, रोड पे चल रही है, यहाँ पे ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई, तो जब गाड़ी आपकी रुक जाएगी तो b कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा अंतिम वेग, है कि नहीं। तो बस यही तो यहाँ पे मुझे समझाना था आपको, ये तो हो गया। यहाँ से क्या निकालना है आपको, यहाँ से निकाल लीजिए क्या, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए प्रारंभिक वेग u निकाल लीजिए। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कहाँ से निकालोगे, तो लगा लीजिए आप लोग गति के प्रथम समीकरण से निकाल लीजिए, क्योंकि आपको u दे रखा है, b भी दे रखा है और समय भी दे रखा है और त्वरण भी दे रखा है। तो लिखोगे गति के प्रथम समीकरण से, तो क्या हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण, b बराबर u प्लस AT। तो आप b तो आपका 0 है, u तो u माना हमने, प्लस a -6 और गुणा समय कितना है आपका 2 सेकंड।
तो यहाँ से 0 बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस 12, u माइनस क्या हो गया 12। जब आप क्या करोगे, u इधर लाओगे या क्या करो, ये 12 इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 बराबर u, तो u बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका प्रारंभिक वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि उतने समय में तय की गई दूरी, आपको दूरी बताना है, ठीक है। तो दूरी जो है आप सभी जानते हो, जो दूरी निकालने का यह फार्मूला होता है वो हम लगाते हैं हमेशा गति के द्वितीय समीकरण से। कौन से, गति के द्वितीय समीकरण से। अगर आपको ये ना पता हो कि प्रथम समीकरण क्या है, द्वितीय समीकरण क्या है, तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए फर्स्ट वाला, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यस बराबर क्या होता है आपका द्वितीय समीकरण, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस, यू कितना निकाला अभी हमने 12, और टी कितना निकाला हमने अभी, जो टी था आपका 2 सेकंड था, और प्लस 1/2, और ए कितना है माइनस के 6, और टी हमने निकाला है 2। तो 2 गुणा 2 है कि नहीं, सारे मान रख दिए हमने। समय 2 है, प्रारंभिक वेग u है 12 और समय है 2, ये तुणे कितना है आपका माइनस के 6। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 कटेंगे, 2 छंग 12। तो यस बराबर कितना हो जाएगा 12, 24 में से अगर 12 घटाओगे तो 12 मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, तो आप यही लिखोगे कि अतः, क्या लिखोगे, अतः कार रुकने से पहले कितने 12 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। और जो भी आपके साथी क्लास 10th में हैं तो उनके लिए भी मैं कल से वीडियो डालना शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया 5वां सवाल। अगर ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका जो है 6 सवाल। बोला गया ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है, यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है और आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको दिया, ये जरूर आप लिखना, जिससे कि एग्जामिनर जो है अच्छे से समझ जाए। क्या है ब्राह्म अवस्था से, तो जो आपका प्रारंभिक वेग है, जब भी ब्राह्म अवस्था की बात करेगा तो जो आपका प्रारंभिक वेग होगा u, वो हमेशा हमेशा 0 होगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। यदि वह 5 सेकेंड, यानी आप क्या दे रखा है, आपको समय दे रखा है, समय कितना है t, वो है आपका 5 सेकेंड, लो समय भी दे रखा है, कितना 100 मीटर, यानी कि जो दूरी है जिसे हम यस बोलते हैं वो है आपकी 100 मीटर। ये सारा चीज़ें दे रखा है, और आपसे पूछा है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, त्वरण, ठीक है। त्वरण जो होता है ये जो है आपको बताना है, ठीक है। ये हम कैसे निकाल सकते हो, आपको क्या पता, प्रारंभिक वेग और समय और दूरी भी पता है, तो आप सीधे निकाल सकते हो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे मान रखो। यस कितना है आपका 100, यू कितना है 0, प्लस 1/2, ए कितना है ये तो आपको निकालना है, और गुणा टी कितना है आपका 5, तो 5 गुणा 5, क्योंकि टी का स्क्वायर है। तो यहाँ से 5 25, या 5 दूनी 10, या 5 चक्कू 20, कितना हो गया 4 बराबर 1/2 ए, तिरछी गुणा करोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 गुणा 2, ए बराबर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना त्वरण लगेगा आपको, तो इसका त्वरण कितना होगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 6 सवाल हो गए, और बाकी जो बचे सवाल है वो मैं आपको कल करा दूंगा तीसरे पार्ट में, ठीक है। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू।